मेरी भूख का पता है। हाय रब नवाज, उसे मेरी जरूरत का भी तो मुर्शिद बोलो ना, मेरी जरूरत का भी पता होगा। कहता मैंने कहा जी भूख तो बहुत लगी है, जल्दी से कैसेट चेंज करो, जल्दी से। हो गई? अच्छा नहीं ये बड़ा एक्सपीरियंस है इसका मुझे। मैं कभी कभी पहले से पढ़ते पढ़ते कहता हूँ किसी को हवाला चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। एक मजलिस में पढ़ के निकला, पीछे से एक बंदे ने आवाज दी, शौकत साहब खलोया जे। मैं रुक गया, मैं कहा खैर तय। कहता जी वो कैसेट बदल दे, एक मिसरा रह गया वो मैंने कर दो। मौला गवाह। हाँ। कहते हैं उन्होंने कहा भूख लगी है? मैंने कहा जी भूख लगी है। फरमाया वो सामने दरख्त के नीचे एक रुमाल है, उसमें रोटी पड़ी है, खा सकता है तो खा ले। जी राय साहब, वो सामने तनवीर भाई थकना नहीं है, वो रुमाल में रोटी पड़ी है, खा सकता है तो खा ले। कहता मैंने अपने आप में सोचना शुरू कर दिया, ये बुजुर्ग ने आखिरी जुमला क्या कहा है, खा सकता है तो खा ले। मुझे भूख इतनी है, मैं कमाल हो गया। चलो ठीक है। कहता मैं आगे बढ़ा, बेटा बैठो प्लीज, जहां जगह मिले मेरा बेटा बैठो, थोड़ा सा जल्दी आया करो। कहता मैंने वो रुमाल उठाया, उसमें जौ की सूखी रोटी जी में पिया। कहता मैं जवान आदमी था, मैंने बिस्यार कोशिश की, 1000 कोशिश की, घुटने पे रख के भी वो रोटी मुझसे नहीं टूटी। कहता मैंने रोटी ना वापस रुमाल में रखी, दरख्त के नीचे रखे ना, मैंने अपने आप में सोचा अब मैं बुजुर्ग को ये तकलीफ नहीं देता कि उससे कहूँ मैं नहीं खा सका। उस करीम के पास तो जो था वो उसने मुझे दे दिया। अब अगर मैं उसको कहूँ कि मैं भूखा जा रहा हूँ, उसे तकलीफ़ होगी। इतने करीम बुजुर्ग को तकलीफ़ देना कोई अच्छी बात नहीं, बस शुक्रिया अदा करके निकल जाता हूँ। कहता है मैं बुजुर्ग के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कुदाल उनके हाथ में था, ज़मीन खोद रहे थे, कुछ बोल भी रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन में लफ्ज़ों का अनाज डाल रहे हैं। कुछ बोल, हाथ उठे हाय मेरी, ओ आखिरी हाथ रू मेरा सलाम, इन आलिया ले मेरा सलाम। ऐसे लग रहा था जैसे जमीन में लफ्जों का बीज डाल रहे हो, लफ्जों का अनाज डाल रहे हूं। कहता मैंने जाके ना उनसे कहा जी बुजुर्गवार शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। लफ्ज मेहरबानी कह के मैं मुड़ा, लफ्ज मेहरबानी कह के मैं मुड़ा। पिछले 2 दिन से मैं चकवाला तो मुझे लगता है मैं जन्नत में आ गया। गाजी की कसम है, खुशामद करने वाला, करोड़ बार तुम्हारा मुजरिम हो, मुझे महसूस होता है मैं जन्नत में आ गया। और इस जुमले के बाद पता नहीं कौन जमजम पी ले, कौन कौसर पी ले। जो कुछ जुमला मेरे अंदर है, इस जुमले के बाद अल्लाह जाने यहाँ क्या माहौल हो। कहता मैंने कहा जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं मुड़ा, पीछे से बुजुर्गों की आवाज आई, रोटी नहीं टूटती। जी कैप्टन साहब, जी जियो, ये अहमद शाह बोल मेरे साथ। पीछे से बुजुर्गों की आवाज आई, रोटी नहीं टूटती। बड़ी देर से तुम इसे दाद दे रहे हो, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, पढ़ मैं रहा हूं, इसको दाद देते जा रहे हो। रोटी नहीं टूटती। कहता अब और कोई रास्ता था नहीं, फिर भी मैंने अपने अंदर से एक रास्ता निकाला। मैंने कहा जी वो रोटी तो ठीक है, असल में मैं ना कई दिन से भूखा हूँ ना, वो नकाहत सी हो गई है, वो कमज़ोरी सी हो गई है, तो भूख की वजह से, रोटी का मसला नहीं, मैं खुद वैसे मतलब नकाहत की वजह से तोड़ नहीं सका। कहता उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, बात यह है तू वो रोटी खा नहीं सकता, वो बतूल हाथ की पकी हुई है। बोलो चकोल, बोलो जिन्हें समझ आई है वो मुद्दा बोलो। मेरे वास्ते दुआ करी, मेरे वास्ते दुआ करी।
शाह साहब आप जिए, आपके बच्चे जिए, हाँ ये हाथ आपका सलामत रहे। उन्होंने कहा ये बात नहीं है, बात ये कि तू ये रोटी खा नहीं सकता, ये बतूल हाथ की पकी हुई। कहते हैं मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कहा अच्छा जी खुदा हाफिज। ये कह के मैं चल पड़ा। पीछे से आवाज आई भूखा जा रहा है, पीछे से आवाज आई भूखा जा रहा है। कहते हाँ जी, कहता मैंने कहा जी रोटी है ही वो जो मैंने नहीं खानी, तो फिर भूखे जाऊंगा। फरमाया नहीं, हमारे पास आके कोई भूखा रहता तो नहीं। नहीं, हमारे पास आके कोई भूखा रहता तो नहीं। कहता मैंने कहा जी रोटी वही जो मैंने नहीं खानी, तो अब मैं क्या करूं। फरमाया तू ऐसा कर, तू बाग से बाहर निकल, बाहर निकल के ना किसी बंदे से पूछ हसनैन करीमैन शरीफैन नूरैन नैयारैन का लंगर खाना कहाँ है। कहता मैं कहता मैं बाहर निकला, मैंने ऐसी रात देखने वाले चालने वाले लोगों में से किसी से पूछा हसनैन करीमैन का लंगर खाना कहाँ है। कहते किसी बंदे ने भी मुझे लंगर खाने का पता समझाया नहीं ना, बताया नहीं भी इस गली में जाओ, फिर उधर हो जाओ, फिर सामने चौक आ जाएगा, आगे लंगर खाना है। किसी ने भी मुझे लंगर खाने का पता बताया नहीं। जिससे मैंने पूछा कि लंगर खाना कहाँ है, उसने कहा आजा मैं भी वहीं जा रहा हूं। मेहरबानी है बाबा जी, बहुत शुक्रिया। तुसे एक मिनट सोचे वे की प्यादा सारे। ये ऐलान मैं कल भी कर गया था, आज फिर कर रहा हूं। जिंदगी बाकी, कल बाजार में जो मेरिस है ठीक 1 बजे मैं मिंबर लूंगा। 1:45 तक मुझे नौकरी करनी है। चक दिनार वालों से टाइम चेंज किया मैंने बाजार की मेरिस में, चौधरी साहब की और फसाद साहब की ख्वाहिश पे आप एहसान करेंगे, 1 से 1:45 ही मुझे पढ़ाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बात समझ आ रही है। किसी ने मुझे लंगर खाने का पता कहता दिया नहीं। जिससे पूछा उसने कहा आजा, मैं भी आजा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। कहता मैं लंगर खाने पहुंचा, मुझसे खिलाने वाले नहीं गिने गए। पावा पता ही होने लगना मैं कितने भी हैं 100 का। हाँ हुण मैं औखियां गल्लां ते आ गया। खाने वाले ना बच्चे जीवन तुहाडे। कहता मुझसे खिलाने वाले मकसूद कहता नहीं गिने गए। कहता एक जगह पे आके मैं बैठ गया, मैंने देखा लंगर खाने में लंगर तकसीम हो रहा था, दाल रोटी तकसीम हो रही थी। कहता बड़े अरसे के बाद रोटी देखी, मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी काश आज कोई गोश्त मिल जाता, पेट भर के रोटी खाते। फिर मैंने अपने आप में सोचा चलो दाल ही सही, बड़े दिनों बाद रोटी मिली तो है। कहता लंगरी बांटने वाला, लंगर तकसीम करने वाला मेरे सामने आया, उसने दाल रखी, रोटी रखी। अभी वो मुड़ा ही था या पीछे से आवाज़ आई, नहीं नहीं इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा। ओ अलम तले बैठे हो, बोलो हाथ चाहो, मैंने पता लगे तुम भी मेरे नाल हो जाए, खड़े हो हाथ चाहे करो। हाय नरी इसे दाल नहीं देनी, इसके लिए गोश्त बनवा के रखा हुआ है। कहता लंगर बांटने वाले ने कहा जी वो आज तो दाल का दिन है। फरमाया हाँ पता है मुझे दाल का दिन है, लेकिन इसके लिए गोश्त बनवा के रखा है। हमें पता था एक मेहमान आ रहा है जिसका गोश्त खाने को जी चाह रहा है। कहता दाल भी आ गई, गोश्त भी आ गया, रोटी भी आ गई। मैंने खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहला नवाला लिया। मुझे बाग वाला बूढ़ा याद आ गया। भूखा होना और है, बेजमीर होना और है। हाँ हाँ हाँ, कम माल होना और है, कम ज़र्फ होना और है।
कहता मुझे वो करीम बूढ़ा याद आ गया। मैंने सोचा वो बूढ़ा है, वो रोटी मुझसे नहीं टूटी, पता नहीं बूढ़ा कैसे खाएगा। मैंने सोचा जितनी खुद खाऊं उतनी बूढ़े के लिए रखूं। कहता मैंने एक नवाला खाया, एक उसके लिए रखा। 5वां नवाला मैं खा रहा था, या एक हसीन शहजादा आ गया। कहता मैंने आहट ना ना, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो वक्त बचाओ वक्त बचाओ, नज़म तुम्हारी मर्जी की भी पढ़नी है अभी। कहता मैंने सर उठाया ना, आहट महसूस करके उस हसीन शहजादे पे मेरी निगाहें पड़ी, मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं परेशान हो गया, ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे हो गया है। कहता मैं परेशान हो गया, ये बाग वाला बूढ़ा जवान कैसे हो गया। उन्होंने फरमाया ले जाता है तो ले जा। मैंने कहा नहीं, अपने लिए नहीं, वो सामने एक बाग है, उसमें एक माली है, बूढ़ा है, उसने मुझे आपका पता दिया, उसके लिए ले जाता हूँ। कहता है माली का लफ्ज आया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया तू उस माली को जानता है। मैंने कहा नहीं जी, मेरी पहली मुलाकात है। फरमाया फिर मुझसे सुन, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। और कोई फायदा नहीं उस बंदे नूं घरों आज चकवाल बारगाह आमण दा, जड़ा न बोलिया राजा आशिक इस जुमले ते, कोई फायदा नहीं उस बंदे नूं आमण दा। भाईजान दुआवां करते पाओ, राजी बैठे हो।